आज 31 अक्टूबर है। 31 अक्टूबर को माननीय सरदार पटेल जी का जन्मदिन समारोह भी मनाया जा रहा है पूरे उल्लास के साथ। इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं कि सरदार पटेल के अधूरे सपनों को पूरा करना चाहिए। सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाई थी और 20 जनवरी 1948 को बॉम्बे में सरदार पटेल ने कहा था कि इस देश का भविष्य तभी उज्जवल हो सकता है जब हिंदू मुस्लिम एकता कायम रखी जाए, क्योंकि आज अगर हम उनके सपने को साकार करना है इस मौके पर, तो उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए और आरएसएस पर पाबंदी सरदार पटेल ने खुद लगाई थी। इसलिए आज इस देश में भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर तले हम लोगों के पास हजारों सबूत हैं कि आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है और आतंकवाद के पास भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के पास सैकड़ों सबूत हैं। और इसके लिए अगर ये लोग बैन नहीं लगाते हैं तो 6 नवंबर को हम लोग बहुत बड़ा जेल भरो आंदोलन करेंगे। और ओबीसी की जाति आधारित गिनती के मुद्दे पर भी है, क्योंकि इस देश में जानवरों की गिनती होती है, कुत्तों की गिनती होती है, बिल्ली की गिनती होती है, लेकिन ओबीसी समाज की गिनती नहीं होती है, जो इस देश में 52% है। उसको हिंदू कहा जाता है, लेकिन अगर हिंदू आप कहते भी हैं तो फिर हमारी जात क्यों लिखते हैं? अगर जिस देश में प्रजातंत्र आप लोग कह रहे हैं, अगर प्रजातंत्र में वहाँ के रहने वाले लोगों की जात है, संख्या नहीं मालूम होगी तो कैसे बजट पास होगा, कैसे क्या होगा? और ये सरकार संविधान के विरोध में सरासर काम कर रही है। मैं भूतकालीन वर्तमान में जाना चाहता हूं। आप लोग पत्रकार हैं, मुझे दिन नहीं याद है, आज के 4-5 दिन पहले भारत सरकार के कानून मंत्री ने कहा था इस देश की न्यायपालिका खाली अपने कुर्सी और मजिस्ट्रेट बनाने के चक्कर में पड़ी रहती है, इसलिए न्याय यहाँ पर सुलभ नहीं होता है। न्यायपालिका में क्योंकि प्रजातंत्र वाला सिस्टम नहीं है, क्लोजियम सिस्टम से न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति होती है, इसलिए न्यायपालिका इस देश में संविधान के विरोध में काम हो रहा है। और संविधान के विरोध में काम हो रहा है, संविधान लागू नहीं है, 1% नहीं लागू है, हम बिल्कुल नहीं लागू है। भारत मुक्ति मोर्चा तो हम लोग कहते हैं कि जो अंग्रेजों से पहले इस देश में मन विधान लागू था, अंग्रेजों ने जब मन विधान पर चोट की तब इन ब्राह्मणों ने आंदोलन किया और संविधान को लागू कराया, लेकिन संविधान आज तक लागू नहीं है। इसलिए संविधान के लागू कराने के